मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूँ। मैं अब भी अपने देश का राष्ट्रपति हूँ। अदालत में दिया गया निकोलस मादुरो का ये बयान अब एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या इसे कानूनी गिरफ्तारी कहें या फिर उनके अनुसार किडनैपिंग। दरअसल सोमवार रात को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के दौरान मादुरो ने अपने खिलाफ लगे ड्रग्स और हथियार तस्करी से जुड़े सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। जानकारी के मुताबिक अदालत की पहली सुनवाई में मादुरो ने अमेरिकी कार्रवाई को गैर कानूनी बताया और खुद को निर्दोष बताते हुए साफ कहा कि मुझे गिरफ्तार नहीं बल्कि अगवा किया गया है। मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूँ और अब भी अपने देश का राष्ट्रपति हूँ। वहीं मादुरो के वकीलों ने अमेरिकी कार्रवाई को सैन्य अपहरण करार दिया है। उनका कहना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून और कानूनी प्रक्रिया का खुला उल्लंघन है। बचाव पक्ष अब अमेरिकी अदालतों के अधिकार क्षेत्र यानी ज्यूरिसडिक्शन को भी चुनौती देने की तैयारी में है। वहीं अगली सुनवाई 17 मार्च को तय की गई है। सुनवाई के दौरान मादुरो की पत्नी सिलिया फ्लोरेस भी अदालत में पेश हुई और उनके चेहरे पर चोट के निशान थे और पट्टी बंधी हुई थी। उन्होंने खुद को वेनेजुएला की प्रथम महिला बताते हुए सभी आरोपों से इनकार कर दिया। वहीं सुनवाई के दौरान मादुरो के पैरों में बेड़ियां लगी हुई थी। वह और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस एक ही मेज पर बैठे थे और दोनों ने हेडफोन लगाए हुए थे ताकि अदालत में कही जा रही बातों को अपनी भाषा में समझ सके। इस दौरान कोर्ट रूम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले। अमेरिका ने निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए और जज ने अदालत में उनके खिलाफ लगे सभी आरोपों को पढ़कर सुनाया। चार्जशीट के मुताबिक मादुरो और उनके सहयोगियों पर नशा तस्करों और आतंकी गिरोहों के साथ मिलकर अमेरिका में कोकीन सप्लाई करने की साजिश रचने का आरोप है। मादुरो पर अवैध रूप से मशीन गन रखने का भी आरोप है, जिसके लिए उन्हें लंबी सजा हो सकती है। इतना ही नहीं, इस मामले में मादुरो के बेटे निकोलस मादुरो गुएरा, गृह मंत्री डियोस्डाडो काबोलो और कुख्यात गैंग ट्रेन दे अरागुआ के सरगना हेक्टर गुरेरो फ्लोरेस का नाम भी चार्जशीट में शामिल है। आपको बता दें कि अमेरिका इस गैंग को एक विदेशी आतंकी संगठन मानता है। वहीं इससे पहले मादुरो को हेलीकॉप्टर से अदालत के पास बने हेलीपैड पर लाया गया और सीधे वैन में बैठाकर कोर्ट पहुंचाया गया। सुनवाई के दौरान अदालत के बाहर सैकड़ों लोग जमा होते दिखे गए। एक तरफ अमेरिकी कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन हुआ तो दूसरी ओर मादुरो विरोधी नारेबाजी करते नजर आए। सुनवाई खत्म होने के बाद गैलरी में बैठे एक व्यक्ति ने मादुरो से कहा कि आपको अपने अपराधों की कीमत चुकानी पड़ेगी, जिस पर मादुरो ने जवाब देते हुए कहा, मैं अपनी आजादी हासिल करूंगा। दूसरी ओर वेनेजुएला की राजधानी कराकस में सोमवार शाम अचानक गोलियों और आसमान में एंटी एयरक्राफ्ट गन फायरिंग करते देखी गई। जानकारी के मुताबिक अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के बीच भ्रम और गलत फहमी के चलते ये स्थिति बनी। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि अमेरिका इन घटनाओं पर नजर बनाए हुए है, लेकिन इस फायरिंग में उसकी कोई भूमिका नहीं है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला सरकार ने देश में आपातकाल लागू कर दिया है। सरकार ने आदेश दिया है कि अमेरिकी कार्रवाई का समर्थन करने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। सरकारी डिक्री के मुताबिक पूरे देश में सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बहरहाल अब सवाल यही है कि क्या ये मामला कानून की जीत बनेगा या अंतर्राष्ट्रीय टकराव की एक नई शुरुआत। अब पूरी दुनिया की नजरें 17 मार्च की सुनवाई पर टिकी है, जिसमें इस मामले की दिशा तय होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।